ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 6 जनवरी 2025 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, तुम्हारा एक एक बोल बहुत मीठा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। जैसे बाबा दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान सबको सुख दो। मीठे बच्चे, तुम्हारा एक एक बोल बहुत मीठा और फर्स्ट क्लास होना चाहिए। जैसे बाबा दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान सबको सुख दो। आज का प्रश्न है, लौकिक मित्र संबंधियों को ज्ञान देने की युक्ति क्या है? उत्तर है, कोई भी मित्र संबंधी आदि हैं तो उनसे बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से, मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए। ये वही महाभारत लड़ाई है। बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। मैं आपको सत्य कहता हूँ कि भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की, अब ज्ञान शुरू होता है। जब मौका मिले तो बहुत युक्ति से बात करो, कुटुंब परिवार में भी बहुत प्यार से चलो, कभी किसी को दुख न दो। तो प्रश्न था कि लौकिक मित्र संबंधियों को ज्ञान देने की युक्ति क्या है? उत्तर है, कोई भी मित्र संबंधी आदि है तो उनसे बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए। ये वही महाभारत लड़ाई है। बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। मैं आपको सत्य कहता हूँ कि भक्ति आदि जन्म जन्मांतर की, अब ज्ञान शुरू होता है। जब मौका मिले तो बहुत युक्ति से बात करो, कुटुंब परिवार में बहुत प्यार से चलो, कभी किसी को दुख ना दो। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है, धंधे आदि से जब छुट्टी मिले तो याद में रहने का व्रत लेना है। माया पर विजय प्राप्त करने के लिए याद की मेहनत करनी है। धंधे आदि से जब छुट्टी मिले तो याद में रहने का व्रत लेना है। माया पर विजय प्राप्त करने के लिए याद की मेहनत करनी है। सेकेंड पॉइंट है, बहुत नम्रता और प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए मित्र संबंधियों की भी सेवा करनी है। उनमें बुद्धि को भटकाना नहीं है, प्यार से भगवान का परिचय देना है। बहुत नम्रता और प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए मित्र संबंधियों की सेवा करनी है। उनमें बुद्धि को भटकाना नहीं है, प्यार से भगवान का परिचय देना है। आज का वरदान है, चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। विस्तार, जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे, इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया। ऐसे साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो। जब साक्षात्कार से प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे। इसीलिए चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। भाषण वाले बहुत हैं, लेकिन आप भाषण देने वाले बनो, तब समझेंगे ये अल्लाह लोग हैं। आज का स्लोगन है, सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा शकाश देने की सेवा करो। विस्तार है, अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में ये साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से, तन से इमर्ज करो। 1 सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो तो वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन स्वतः फैलते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज 7 जनवरी 2025 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, तुम अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझो तो सतयुगी झाड़ देखने में आएंगे और अपार खुशी में रहेंगे। मीठे बच्चे, तुम अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझो तो सतयुगी झाड़ देखने में आएंगे और अपार खुशी में रहेंगे। आज का पहला प्रश्न है, जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वे आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे, कभी परचिंतन नहीं करेंगे।
एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करेंगे। सेकंड प्रश्न है, इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो? उत्तर है, इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम नहीं है सिवाय एक शिव बाबा के। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए। ये भी ड्रामा का राज तुम बच्चे ही समझते हो। तो पहले बताया कि जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं उनकी निशानी होगी कि वे आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे, कभी भी परचिंतन नहीं करेंगे, एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करेंगे। फिर कहा कि इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे समझते हो? तो ये राज क्या है कि कोई भी चीज सदा कायम नहीं है सिवाय एक भगवान के। तो जब ये पुरानी दुनिया है, इससे नई दुनिया में ले जाने के लिए, मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए कोई तो चाहिए ना, तो भगवान हमें वहां ले जाते हैं। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है, एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन करना है। याद की यात्रा में रह माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन करना है। याद की यात्रा में रह माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। सेकंड पॉइंट है, किसी को भी ज्ञान सुनाते समय बुद्धि में रहे कि हम आत्मा भाई को ज्ञान देते हैं। नाम रूप देह सब भूल जाए, पावन बनने की प्रतिज्ञा कर, पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनना है। किसी को भी ज्ञान सुनाते समय बुद्धि में रहे कि हम आत्मा भाई को ज्ञान देते हैं। नाम रूप देह सब भूल जाए, पावन बनने की प्रतिज्ञा कर, पावन दुनिया का मालिक बनना है। आज का वरदान है, स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, भगवान के समान अखंड दानी, परोपकारी भव। स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान अर्थात परमपिता परमात्मा समान अखंड दानी, परोपकारी भव। विस्तार, जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन, बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया, नाम मान शान सब में परोपकारी बने। अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, बच्चों को मालिक बनाया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात मस्त फकीर बन, अखंड दानी, परोपकारी बनो, तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। केश और किस्से समाप्त हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो और स्मृति में बिंदु बनो। अच्छा, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा शकाश देने की सेवा करो। विस्तार, अभी आप बच्चे अपने श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प द्वारा शकाश दो, कमजोरों को बल दो, अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाओ। दूसरों को सहयोग देना अर्थात अपना जमा करना। अभी ऐसी लहर फैलाओ, सेल्वेशन लेना नहीं है, सेल्वेशन देना है, देने में लेना समाया हुआ है। अच्छा, ओम शांति। आज 9 जनवरी 2025 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। मीठे बच्चे, तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। प्रश्न है, धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश करती है? उत्तर है, तुमने प्रतिज्ञा की है कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है, हम एक भगवान को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाबा देह सहित सबका संन्यास कराते हैं, परंतु माया यही प्रतिज्ञा तोड़वाती है, देह में लगाव हो जाता है। जो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं उन्हें सजाएं भी बहुत खानी पड़ती है। तो प्रश्न था कि धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश करती है? उत्तर है, तुमने प्रतिज्ञा की है कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है, हम एक भगवान को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। उनके सहित सबका संन्यास कराते हैं।
बाबा देह सहित सबका संन्यास कराते, परंतु माया यही प्रतिज्ञा तोड़वाती है। देह में लगाव हो जाता है। जो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं उन्हें सजाएं भी बहुत खानी पड़ती है। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, कर्मातीत बनने के लिए बाप को महीन बुद्धि से पहचान कर यथार्थ याद करना है। पढ़ाई के साथ साथ योग पर पूरा अटेंशन देना है। कर्मातीत बनने के लिए भगवान को महीन बुद्धि से पहचान कर यथार्थ याद करना है। पढ़ाई के साथ साथ योग पर पूरा अटेंशन देना है। सेकंड पॉइंट है, स्वयं को माया के धोखे से बचाना है। कोई की भी देह में लगाव नहीं रखना है। सच्ची प्रीत एक भगवान से रखनी है, देह अभिमान में नहीं आना है। स्वयं को माया के धोखे से बचाना है। कोई की भी देह में लगाव नहीं रखना। सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है, देह अभिमान में नहीं आना है। आज का वरदान है, ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। विस्तार। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो, किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट न हो, तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी और महादानी बनो। आज का स्लोगन है, क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा शकास देने की सेवा करो। विस्तार। अब स्व कल्याण का ऐसा श्रेष्ठ प्लान बनाओ जो विश्व सेवा में शकास आपे ही मिलती रहे। अभी उमंग उत्साह से अपने मन में ये पक्का वादा करो कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है, इसीलिए एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की शकास देते रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज 8 जनवरी 2025 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, भगवान की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख दे देती है। इतनी न्यारी मत उनके सिवाय कोई दे नहीं सकता। तुम श्रीमत पर चलते रहो। मीठे बच्चे, भगवान की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख दे देती है। इतनी प्यारी मित भगवान के सिवा और कोई दे नहीं सकता। तुम श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न है, अपने आप को राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, अपने आप को राज तिलक देने के लिए भगवान की जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर अच्छी रीति चलो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं है। फॉलो फादर करो, दूसरे को नहीं देखना है। मन मना भव, इससे अपने को आप ही तिलक मिलता है। पढ़ाई और याद की यात्रा से ही तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो। तो प्रश्न था, अपने आप को राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर में पहला पॉइंट है, अपने आप को राज तिलक देने के लिए भगवान की जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर अच्छी रीति चलो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की कोई बात नहीं। सेकंड पॉइंट है, फॉलो फादर करके दूसरों को नहीं देखना है। मन मना भव, इसमें अपने को आपे ही तिलक मिलता है। पढ़ाई और याद की यात्रा से तुम रेगर टू प्रिंस बनते हो। गीत है, ओम नमः शिवाय। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अविनाशी ज्ञान धन का दान कर महादानी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ इसमें लगा दिया, ऐसे फॉलो फादर कर राजाई में ऊंच पद लेना है। सेकंड पॉइंट है, सजाओं से बचने के लिए ऐसा योग कमाना है जो कर्मातीत अवस्था को पाले। पास विद ऑनर बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। आज का वरदान है, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। विस्तार।
ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो। अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। पहले 100 के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा, इस आराम के संकल्पों के डल्लप को छोड़ो, करना ही है। ये स्लोगन मस्तक पे सदा रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। आज का स्लोगन है, समर्थ बोल की निशानी है जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। समर्थ बोल की निशानी है जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा शकाश देने की सेवा करो। विस्तार, जितना जितना समय समीप आता जा रहा है उतना व्यर्थ संकल्प भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ये चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा शकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं, उसके सेक में नहीं आओ। अच्छा, ओम शांति। आज 10 जनवरी 2025 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, भगवान तुम्हें ज्ञान योग की खुराक खिलाकर जबरदस्त खातिरी करते हैं, तो सदैव खुश मौज में रहो और श्रीमत अनुसार सबकी खातिरी करते चलो। मीठे बच्चे, बाबा तुम्हें ज्ञान योग की खुराक खिलाकर जबरदस्त खातिरी करते हैं, तो सदैव खुश मौज में रहो और श्रीमत अनुसार सबकी खातिरी करते चलो। आज का प्रश्न है, इस संगम युग पर आपके पास सबसे अमूल्य चीज़ कौन सी है जिसकी संभाल करनी है? उत्तर है, इस सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल में आपकी ये जीवन बहुत अमूल्य है, इसीलिए शरीर की संभाल ज़रूर करनी है। ऐसे नहीं, ये तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ ये खलास हो जाए, नहीं, इनको जीते रखना है। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए। उनको बोलो तुम शिव बाबा को याद करो, जितना याद करेंगे उतना पाप करते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए, जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। प्रश्न था, इस संगम युग पर आपके पास सबसे अमूल्य चीज़ कौन सी है जिसकी संभाल करनी है? उत्तर है, इस सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल में आपकी ये जीवन बहुत अमूल्य है, इसीलिए शरीर की संभाल ज़रूर करनी है। ऐसे नहीं, ये तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ ये खलास हो जाए, नहीं, इनको जीते रखना है। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए। उनको बोलो तुम शिव बाबा को याद करो, जितना याद करेंगे उतना पाप करते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए, जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है, अपने को देखो, मैं पुरुषार्थ में उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ, मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ, मैं रूहानी सर्विस करता हूँ। अपने को देखो, मैं पुरुषार्थ में उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ, मैं उच्च पद पाने लायक हूँ, मैं रूहानी सर्विस करता हूँ। सेकंड पॉइंट है, तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखो, भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, आत्मिक स्थिति में रहने की आदत डालो तो कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखो, भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, आत्मिक स्थिति में रहने की आदत डालो तो कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। आज का वरदान है, ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। विस्तार, फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाबा के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं, जिनका मन बुद्धि संस्कार सदा बाप के आगे समर्पित है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने, ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे। आज का स्लोगन है, अभी सब आधार टूटने हैं, इसीलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। अभी सब आधार टूटने हैं, इसीलिए एक भगवान को अपना आधार बनाओ। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा शकाश देने की सेवा करो। विस्तार, इतनी सारी प्रकृति को परिवर्तन करना
तमोगुणी संस्कारों वाली आत्माओं के तमोगुणी वाइब्रेशन को बदलना और स्वयं को भी ऐसे खूने नाहक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना तथा उन आत्माओं को सहयोग देना, इस विशाल कार्य के लिए मनसा को शुभ भावनाओं से संपन्न शक्तिशाली बनाओ। अच्छा, ओम शांति। आज 11 जनवरी 2025 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, योग अग्नि के समान है जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं, आत्मा सत्व प्रधान बन जाती है। इसीलिए एक भगवान की याद में रहो। मीठे बच्चे, योग अग्नि के समान है जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं, आत्मा सत्व प्रधान बन जाती है। इसीलिए एक भगवान की याद में अर्थात योग में रहो। प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? उत्तर है, पैसा दान किसे देना है इस बात का पूरा ध्यान रखना है। अगर किसी को दिया और उसने जाके शराब आदि पी, बुरे कर्म किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाता है। तुम्हें पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। यहाँ तो तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। तो प्रश्न था कि पुण्य आत्मा बनने वालों को किस एक बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? उत्तर है, पैसा दान किसे देना है इस बात का पूरा ध्यान रखना है। मतलब बाबा कह रहे हैं कि जब हमें दान करना है, स्पेशली जब धन का दान करते हैं, तो उसको बहुत ध्यान से देखना है कि किसे हम दे रहे हैं, उसको सच में आवश्यकता है या नहीं। अगर किसी को दिया फिर उसने जाके शराब आदि पिए या फिर कुछ उल्टे सीधे काम किए, तो उसका जो पाप है वो दान देने वाले के ऊपर भी आता है। इसलिए पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है, यहाँ हमें पुण्य आत्मा बनना है। गीत है, ना वो हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अब मुसाफिरी पूरी हुई, वापस घर जाना है। इसीलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख बुद्धि योग से एक भगवान की याद में ऊपर लटकना है। अब मुसाफिरी पूरी हुई, वापस घर जाना है। इसीलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख बुद्धि योग भगवान की याद में ऊपर लटकाना है। सेकंड पॉइंट है, संगम युग पर बाबा ने जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है, कामकाज करते भगवान की याद में रहना है। संगम युग पर बाबा ने जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है, कामकाज करते बाबा की याद में रहना है। आज का वरदान है, आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। विस्तार, जैसे ब्रह्मा आदि देव हैं, ऐसे ब्रह्म कुमार कुमारियाँ भी आदि रत्न हैं। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं। आदि रत्न समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रत्न अर्थात प्रभु के रत्न, ईश्वरीय रत्न, तो कितनी वैल्यू हो गई। इसीलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे, मास्टर आदि देव, आदि रत्न समझकर हर कार्य करो, तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। आज का स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा शकाश देने की सेवा करो। विस्तार, अभी सेवा में शकाश दे बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो, फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुकेगी। सेवा में जो विघ्न आते हैं, उस विघ्नों के पर्दे के अंदर कल्याण का दृश्य छिपा हुआ है। सिर्फ मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो, तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।